नमस्कार प्राची। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट वीनस, जो कि मेरा फेवरेट है। और मुझे पता है ये आपका भी फेवरेट प्लैनेट है। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे अबाउट द ट्रेड्स ऑफ इट, व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट थ्रू वीनस, उसके बुरी और अच्छी रिप्लेसमेंट्स, और क्या कर सकते हैं हम वीनस को अच्छा करने के लिए ताकि हमारी लाइफ में खूब सारी लग्जरी, खूब सारी ब्यूटी आए। तो शुरू करते हैं प्राची, विद द वीनस। बिल्कुल नम्रता। आपका भी ये फेवरेट प्लैनेट है और मेरा भी ये फेवरेट प्लैनेट है, क्योंकि लाइफ में जो भी अच्छा है वो वीनस की ही बदौलत है। तो वीनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी और आपका डे टू डे का सुख। तो रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो वीनस होता है आपका स्पाउस और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप। तो वो भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी उसका काफी जो परसेंटेज है वो जाता है कि आपका स्पाउस कैसा है और आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है लाइफ में। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीनस है आपकी पांचों इंद्रियों का सुख। इसका मतलब जहां भी वीनस बैठेगा आपके चार्ट में, उस एरिया में आप अपना सुख ढूंढते हो। तो अगर सुखी है या नहीं है, इसका बहुत हद तक जो श्रेय जाता है वो वीनस प्लैनेट को जाता है। बिल्कुल प्राची। और किस तरह से, जैसे कि मेरा ये पहला क्वेश्चन रहता है हर प्लेनेट को समझने के लिए, कि किस तरह से हम जाने कि इस व्यक्ति का वीनस बहुत अच्छा है, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, एंड इट्स वर्किंग ब्यूटीफुली फॉर द हिम और हर। यस। सबसे पहला है ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन। जिनका वीनस अच्छा होता है वो रेगुलरली अपने आप को ग्रूम करते हैं। ग्रूम करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत आप हाई ब्रांड्स यूज कर रहे हो, या पर जो भी आप पहनते हो या अगर आप रेगुलरली पार्लर में जाते हो तो एक प्रेजेंटेबल कंडीशन में आप हमेशा दिखते हो। तो यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रेजेंटेशन। भगवान ने भले आपको कैसी भी सूरत दी है, इट डजेंट मैटर आप गोरे हो, काले हो या कैसे भी दिखते हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड प्रेजेंटेबल है कि आपने वो कपड़े पहने हैं जो आप पे सूट करते हैं, वो कलर्स पहने हैं जो आप पे सूट करते हैं, और आप कहीं भी जाते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसने अपने आप पे थोड़ी सी मेहनत करी है, तो ऐसे लोगों का वीनस बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात है, इन्हें लग्जरी पसंद होती है, इन्हें डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद होता है। ये भले ही दूसरी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहीं ट्रिप पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो ये होटल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दे वांट नाइस रूम, दे वांट लग्जरी बेड, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे खाने में या दूसरी चीजों में। तो दे आर वेरी कंफर्ट ओरिएंटेड, लग्जरी ओरिएंटेड, और ये ना उनको सुख पसंद है कि उनकी लाइफ कंफर्टेबल रहे, और उसके लिए वो पैसा भी खर्च करते हैं। दे डोंट हैव दैट स्टिंजी माइंडसेट। तो these are the few traits where we can see that this person's Venus is perfectly fine. ऑन द अदर हैंड, जिनका वीनस अच्छा नहीं होता है, वो कैसे भी कपड़े डाल के निकल जाते हैं कि दैट चलता है टाइप एटीट्यूड, कि इट्स ओके इवन इफ दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द ब्रांड्स, बट कई बार वो ब्रांड्स उन पे अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो दे डोंट हैव द सेंस, द आई ऑफ ब्यूटी, कि क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो फर्क करने की क्षमता है कि क्या अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है, ये अच्छे वीनस वाले में होती है। लेकिन जिसका वीनस खराब होता है उसे समझ ही नहीं आता है, वो सिर्फ ब्रांड्स में पैसा खर्च करता है लेकिन उसको नहीं पता कि उस पे क्या अच्छा लग रहा है। और पैसे के लिए थोड़ा सा स्टिंजी माइंडसेट भी होता है। वो पैसे बचाने के लिए कई बार कंफर्ट को भी त्याग देता है। तो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स वेयर वी कैन सी दैट वीनस इज वर्किंग अगेंस्ट दैट पर्सन। वेरी मच राइटली सेड प्राची। प्रिसीजन जो है वैसे भी वीनस से ही आएगा। एंड आई हैव सीन पीपल हैविंग टू मैनी क्लोथ्स इन द वार्डरोब, लेकिन वो सेंस ही नहीं है डालने का। तो वीनस में भी वहां पे कहीं पे बिगड़ा हुआ है। वीनस की सबसे अच्छी प्लेसमेंट कौन सी रहेगी, और उसी तरह से सबसे बुरी प्लेसमेंट, या फिर मैं कहूँ कि दुखदाई प्लेसमेंट कौन सी रहती है?
नम्रता, वीनस बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है। वो जहां भी बैठेगा वहां पे वो सुख देगा या सुख ढूंढेगा। ठीक है ना। तो वीनस का जो प्लेसमेंट है वो प्रिटी मच सारे घरों में बहुत अच्छा काम करता है, एक्सेप्ट 2 हाउसेस। तो वो जो 2 हाउसेस है जहां नेगेटिवली वो प्लेस रहता है वो है 6th हाउस एंड 8th हाउस। 6th हाउस है सर्विस का या मेहनत का हाउस। वीनस तो प्लैनेट है लग्जरी का, कंफर्ट का। तो अगर वीनस को आप बोल दोगे कि तुम मेहनत करो, तो वीनस से मेहनत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो 6th हाउस में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और 6th हाउस है 7th हाउस का, 12th हाउस मतलब उसका निगेशन। 7th हाउस है रिलेशनशिप। तो वीनस जब 6th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों के स्पाउस इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्लेसमेंट आता है 8th हाउस। 8th हाउस आपको पता है कि ये घर अंधेरे का है। तो ऐसे घर में वीनस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और यूजुअली ये जो प्लेसमेंट है इसमें लोग थोड़ा सा पास्ट में जीते हैं, क्योंकि 8th हाउस है पेन, फियर्स एंड फोबियाज का। तो इन लोगों के लाइफ में जो पास्ट में हुआ है वो लोग कहीं ना कहीं उसी को अपने दिमाग में रिपीट करते जाते हैं और उसी में वो सुख ढूंढते हैं। तो एक वो होता है ना कि कुछ लोग को दुख लेने में ही मजा आता है। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड होता है, ये लेट गो नहीं कर पाते हैं अपने पास्ट को। और ये इनकी अपने स्पाउस से भी नहीं बनती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका स्पाउस इनको समझ ही नहीं पाता है, या स्पाउस की फैमिली कुछ ऐसा बोल देती है जिनको ये अपने मन में लेकर के बैठ जाते हैं लंबे समय तक। तो 6th और 8th एक ऐसी पोजीशन है जहां पर मुझे लगता है कि वीनस इज नॉट कंफर्टेबल। और क्या लग्जूरियस होम्स जो हैं वो भी वीनस की ही देन है? और क्या ये मतलब किसी घर से रिलेटेड होना चाहिए कि जिसके पास लग्जूरियस होम्स हों या प्रॉपर्टीज हों? इसके बारे में बताएं। जैसा मैंने बोला ना, वीनस जहां बैठता है वहां सुख लेता है। तो वीनस अगर 4th हाउस में बैठा है या उसकी कोई राशि 4th हाउस में है, तो ऐसे लोगों के लिए लग्जरी घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर छोटा भी है तो भी वो जो सामान खरीदेंगे, जैसे अगर उन्होंने सोफा खरीदा है या बेड खरीदा है, वो हमेशा लग्जरियस खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए दैट इज द प्रायोरिटी। तो इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द हाउस, इट इज अबाउट द लग्जरियस हाउस। तो बहुत एस्थेटिकली वो अपने घर को डेकोरेट करेंगे। और हर चीज जो रखेंगे उसको करीने से रखेंगे। हर चीज की एक जगह होगी। तो जब आप ऐसे लोगों के घर में एंटर करोगे तो आपको लगेगा कि घर बहुत सुंदर है। तो ये जो क्वालिटी है ये वीनस डेफिनेटली देता है व्हेन इट इज रिलेटेड टू 4th हाउस। और उसी तरह से मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा घर अगर वीनस से रिलेटेड है तो कम्युनिकेशन विल बी एस्थेटिक, राइट? यस बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। या अगर 2nd हाउस में है ना, तो ऐसे लोगों को ये पता होता है कि मैं क्या बोलूंगा और मेरे बोलने का क्या रिजल्ट रहेगा। तो ऐसे लोग अपने वर्ड्स को बहुत इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। तो या वीनस 2nd हाउस आर लाइक वेरी स्वीट टॉकर्स। एंड व्हाट अबाउट द एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ वीनस? वो किस तरह से काम करता है? और क्या डेबिलिटेशन भी अच्छा प्रभाव दे सकता है? यस, वीनस होता है डेबिलिटेटेड इन वर्गो राशि। वर्गो राशि है काम की राशि। तो कई बार जैसे वीनस को मेहनत करना पसंद नहीं है। तो वर्गो में क्या होता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है जहां पर जो अच्छी चीज है उसे निकालना रहता है, जो खराब चीज है वो आगे जाती है। तो ये एक मेहनत का काम है और वीनस से मेहनत नहीं होती है। तो इसीलिए वर्गो में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट उसको पैसे कमाने की एक फायर देती है। तो यस, अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस जमाने में, इस डे एंड एज में, इस कलयुग में पैसे कमाने के लिए वीनस का डेबिलेटेड होना अच्छी बात है। सेम वे अगर हम एग्जॉल्टेशन साइन देखें तो वो होता है पाइसिस। पाइसेस जो घर है वो आराम का घर है, या इट्स अ हाउस ऑफ सेक्सुअल प्रेजर। तो कई बार जब
ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड होता है या पाइसिस में वीनस होता है, तो दे हैव अ गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर। ये इसका एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीके से अगर हम सोचें तो ये जो राशि है पाइसिस, ये मोक्ष की राशि है। ठीक है। तो जब वीनस स्पाइसीज में आएगा तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठेगा। अगर उस बंदे का जो वीनस है वो हायर सेल्फ पे काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो सुख है वो हायर पर्पस में ढूंढेगा, रादर देन डे टू डे लाइफ और रादर देन बेड प्लेजर। तो पाइसिस में आकर उसका जो सात्विक गुण है वो बाहर आता है। तो वो उसे मेडिटेशन में मजा आता है, उसे हायर पर्पस ढूंढने में अच्छा लगता है। तो दैट वे वीनस इज गुड इन पाइसेस। स्पाइसेस शायद खर्चे की भी राशि है, तो खर्चा करने में मजा ही आएगा उसको। क्या यस बोलते यस। हो? बिल्कुल, क्योंकि वो देखो पाइसेस इज अ डबल एज सोर्ड। तो वो आपको, अगर आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर आपको जीना है तो खर्चा करके एंड विथ स्लीपिंग एंड एवरीथिंग यू कैन एंजॉय लाइफ, या फिर आप एक हायर पर्पस पे काम कर सकते हो। तो दोनों तरीके से ही वीनस यहाँ पे कंफर्टेबल है। ठीक है प्राची, सबसे बेस्ट रेमेडीज क्या रहेंगी वीनस की, जो कि एक आम इंसान कर सके और अपने वीनस को बढ़िया कर सके, ताकि उसकी लाइफ में लग्जरी आ पाए, उसकी लाइफ में प्रिसीजन आ पाए, सोचने समझने की अच्छी शक्ति आ पाए। क्या कर सकता है कोई भी वीनस के लिए? सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ ग्रूमिंग। तो ऐसा नहीं है आपको बहुत पैसा खर्च करके ही ग्रूम करना है, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने आप को रेगुलर बेसिस पे ग्रूम करें तो आपको अपने लिए बहुत अच्छा फील होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ही चीजें खरीदो, लेकिन ऐसी खरीदो जो आप पर अच्छी लगती है। तो अगर आप अच्छे लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद में एक सुख मिलेगा। तो उससे हम वीनस अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे वीनस देता है फर्क करने की क्षमता, तो जब चीजें आप चूज करो तो थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा सोच कर यू स्टार्ट चूजिंग थिंग्स। उसके बाद आप स्पाउस से आप अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा बेटर करें। आई नो कई बार हम ये आर्ग्यू देते हैं कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझता है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट छोड़कर हाउ यू कैन लव द अदर पर्सन मोर, बिकॉज वीनस इज लव, राइट? तो एक आप अपनी तरफ से अपना पूरा करिए, लाइक अपना 100% दीजिए। तो ये सब चीजें धीरे 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 करके आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाएंगी, आपके आसपास की वाइब्रेशंस चेंज होगी, एंड दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव वीनस। बहुत अच्छे प्राची, और मैंने आपकी बात एक पकड़ ली कि स्पाउस के बारे में सोचना। और मैंने आज तक जो व्यक्ति देखा है जो अपनी बीवी की बात मानता है और उसके लिए बहुत ध्यान रखता है, उसको सब खुशी देता है ना, तो उसकी लाइफ में भी उतनी ही लग्जरी आ रही है। सो वेरी मच टू द पॉइंट प्राची। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंसाइट्स। थैंक यू सो मच। Thank you, Namrata. It was lovely discussion with our favorite planet. So thank you so much.